दोस्तों मानसून तो द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के मन में सवाल यही है कि ये सूखा मानसून क्यों है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसा मानसून कि जिस जगह पर मानसून के आने की घोषणा हो रही है वहीं पर आसमान साफ है, मौसम शुष्क है, गर्मी बढ़ रही है, धूप दिखाई पड़ रही है। ये कैसा मानसून है? तो आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में कि किस तरह से ये घोषणाएं होती हैं। देखिए, केरल में जब मानसून का आगमन होने का समय होता है तो यहाँ पर सेट होने के लिए, मानसून के सेट इन होने के लिए कई सारे मापदंड हैं, जिसमें बारिश है, हवा की रफ्तार है, हवा की ऊंचाई है, एक निश्चित दिशा है, और साथ में आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो क्लाउड कवर को इंडिकेट करती है, यानी कि कितने बादल आसमान में केरल के ऊपर छाए हुए हैं। लेकिन बाकी जगहों पर जब निश्चित दिशा से और निरंतर मॉनसून की हवाएं चलने लगती हैं, जिसमें नमी होती है, जिनमें उन हवाओं के कारण ही नमी का इकट्ठा होना होता है, और नमी बादल बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है, या मतलब मुख्य स्रोत है, और उसके बाद फिर बादल बनने शुरू होते हैं और बरसात होती है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि या तो बादल बनते नहीं हैं, बादल बनते हैं तो बरसते नहीं हैं, और बरसते भी हैं तो कुछ जगहों पर बहुत हल्की बरसात होती है। ये तीनों कंडीशन भले हों, यहाँ तक कि आसमान साफ रहे, धूप निकली रहे, और या फिर आंशिक बादल रहें, या फिर बादल रहें और हल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो, इन तीनों कंडीशंस में भी मानसून के आने की घोषणा हो सकती है, क्योंकि एक निश्चित दिशा की हवा उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमा लेती है और स्थायी तौर पर वो हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिमी हवाओं को लेकर भारत के मेन रीजन पर अरब सागर से आता है, और मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी में आने के बाद इस तरह से टर्न होती हैं। आने वाले दिनों में मानसून जल्दी ही, मुझे उम्मीद है कि पूरे भारत को 30 जून से पहले ही कवर कर लेगा। अब दिल्ली के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। पंजाब और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और बस इतने ही क्षेत्र रह गए जहां पर प्रवेश बाकी है। जल्दी ही पहुंचेगा। यहां पर नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून देख लेते हैं। अगर हम कल तक का डेटा देखें 21 जून तक का, तो 21 जून तक मानसून यहाँ पर बाड़मेर में और अजमेर तथा जयपुर में पहुँचा हुआ है, और इधर आगरा और रामपुर में पहुँचा हुआ है। इधर देहरादून से होकर गुजर रही नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, और यहाँ शिमला तथा मनाली से होकर गुजर रही। जल्दी ही अनुमान है कि लद्दाख के और भागों को कवर करते हुए, जम्मू कश्मीर को कवर करते हुए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में प्रवेश करेगा। लेकिन वही विडंबना की कई जगहों पर सूखा बना हो। लेकिन आज कई जगहों पर बरसात भी होने वाली है, हो रही है। लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटों के बारिश और टेम्परेचर के आंकड़े देख लेते हैं। बीते 24 घंटों में सबसे गर्म 20 स्थान कौन से रहे? राजस्थान के गंगानगर में। ये टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं कि इस जगह पर आसमान साफ रहा होगा और बरसात कम हुई होगी। तो गंगानगर में 42 डिग्री से अधिक तापमान, मदुरई में 41, और 41 ही रेंटा चिंतला में, 40.2 मदुरई में, पोरबंदर में 39.8, 39.6 डिग्री पारा जैसलमेर में रहा, चूरू में 39.4 और 39 डिग्री सेल्सियस विजयवाड़ा में रिकॉर्ड किया गया। गन्नावरम में, कवली में तापमान रहा है 38.8, और नरसापुर में भी यही टेम्परेचर रहा। इरोड में और साथ ही साथ नंदीगाम में 38.6 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। 38.5 नेल्लोर में, हिसार 38.4 और 38.3 तूनी में, जबकि बापतला में 38.1, 38.1 रहा कड़प्पा में, और 38 डिग्री सेल्सियस तापमान खम्मम, मछलीपट्टनम, ओंगोल। यानी अगर आप उत्तर के कुछ ज़िलों को छोड़ दें, राजस्थान और आसपास के भागों के, तो ज़्यादातर जगहों में दक्षिण में गर्मी रही, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य में गुजरात शामिल हैं। मोस्टली अगर देखें तो गंगानगर और जैसलमेर, ये सभी, चूरू, ये सभी राजस्थान के हैं, जहां पर टेम्परेचर में गिरावट आई है ड्यू टू इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट। उससे ज़्यादातर सेंट्रल रीजन में और पूर्वी, दक्षिण पूर्वी रीजन में अभी तक केंद्रित रही है बारिश, जयपुर से लेकर ऊपर की तरफ। बारिश के आंकड़े देखते हैं। हालांकि ये बारिश के आंकड़े मुझे रियलिस्टिक कम लग रहे हैं। मुझे संदेह है, पता नहीं क्यों इसके आंकड़े और आईएमडी द्वारा रिकॉर्ड किए गए आंकड़े मैच नहीं करते। इसका गवाह या इसका प्रमाण मुझे आपसे मिलेगा अगर आप लिखेंगे टीकमगढ़ से कि यहाँ पर कितनी बरसात रिकॉर्ड की गई है। 215 मिलीमीटर बीते 24 घंटों का बारिश का आंकड़ा दिख रहा है यहाँ पर। भीलवाड़ा राजस्थान में 175 भीलवाड़ा में हुई होगी, भीलवाड़ा में भारी बारिश हुई होगी क्योंकि यहाँ पर था मौसम। टीकमगढ़ में भी हुई होगी, लेकिन 215 ये मुझे संदेह है। तेजपुर असम में 86, कार निकोबार 80, 79 सतना, मायाबंदर 77, 66 मिलीमीटर दमोह में, 54 सीधी में, कोटा में 45 और 41 मिलीमीटर बारिश जो है दहानू और उत्तरी लखीमपुर में हुई है। 36 मिलीमीटर पाक्योंग एयरपोर्ट में रिकॉर्ड की गई, और 34 मिलीमीटर हमीरपुर में, रतलाम में 34 हुई है, और 33 मिलीमीटर बारिश हुई है सिलीगुड़ी में, जबकि रत्नागिरी में 31, 30 मिलीमीटर पोर्ट ब्लेयर और गांधीनगर में 29,
गुना में भी 29, नैनकावरी में 28 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। अब यहाँ पर हवाएं जो इंडिकेट कर रही हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि भारत में मानसून जल्दी पहुँचने वाला। ये आपको बता दूं कि जून के आखिर तक पहुँच तो जाएगा और पहुँचने के बाद मानसून का जो प्रभाव रहेगा वो गुजरात और उड़ीसा के मध्य क्षेत्रों से ऊपर के क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगा और पश्चिमी घाट पर। मध्य और पश्चिमी पूर्वी दक्षिण भारत के राज्यों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना या आशंका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28-29 जून तक पूर्वोत्तर, मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत के भागों में बारिश बढ़ेगी और पश्चिमी घाट पर बारिश ठीक ठाक जारी रहेगी। और उत्तर भारत में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात अच्छी हो रही है, राजस्थान के कुछ भागों में हो रही है और ये गतिविधियां ऑन एंड ऑफ यहाँ पर जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात में जो कमी है और बिहार में या मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इनमें इजाफा, इनमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा और 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान मौसम तक पर थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।